सबको जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर ये समय को होने दिया हमारे और आपके जीवन में कि हम उसके और भी करीब जाए। और ये हमारे पास एक मौका है कि हम परमेश्वर की और करीब जाए, उसकी नाम की स्तुति प्रशंसा और महिमा करें। मैं आप सबों को यीशु मसीह के नाम से इस सेशन में स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर परमेश्वर नाम की स्तुति और प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जहां उसकी आराधना होती है, परमेश्वर खुद कहा, जब तुम मेरी आराधना करोगे तो मैं तुम्हारे अंजल पर आशीष दूंगा और तेरे मध्य में से रोगों को दूर करूंगा। आइए इस वचन के अनुसार जब हम यहाँ परमेश्वर की आराधना करते हैं, विश्वास करें और इसको होने दे कि इस जो स्थिति से हम लोग सब होकर जा रहे हैं, यहाँ से परमेश्वर हम सबों को निकाले। थोड़ी देर हम परमेश्वर का अपने होठों से उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो। प्रभु तू महान और सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तू अतुल्य और अनमोल परमेश्वर है। प्रभु जी, हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हाथों को उठाकर कहे, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। ये मिलकर कहेंगे, हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हम गाए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मेरे साथ मिलकर कहें, हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो ज़ना, तू राजाओं का है राजा। प्रभु तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। पवित्र
खुदा हम गाए हो ज़नाए रब शांदरे रे तू राजाओं का है राजा प्रभु तू महान है तेरी महिमा हम गाए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा हालेलुया प्रभु तू हमारा खुदा है तू हमारा स्वामी है तू हमारा राजा है प्रभु तुझे हम महिमा देते हैं अपने दिल की गहराई से प्रभु तेरी आराधना करते हैं खुदा तेरी महिमा हो महिमा देंगे तुझको प्रभु महिमा तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है मिलकर कहें महिमा देंगे तुझको प्रभु महिमा तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है आदर देंगे खुदा आदर देंगे तुझको प्रभु आदर तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है यीशुआ यीशु कहते तुझको प्रभु यीशु तुझको प्रभु तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है महिमा देंगे तुझको आइए उसको महिमा दे और कहे प्रभु जी प्रभु महिमा तुझको तुझको प्रभु उसका नाम सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम आइए उसको ऊंचा करें ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा है हाथों को उठाकर यीशु तेरा नाम शांदा वखसतरे है यीशु तेरा नाम ऊंचा है यीशु तेरा नाम ऊंचा है सबसे ऊंचा है हालेलुया तेरी
आराधना प्रभु, हालेलुया। तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हर परिस्थिति में प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं, चाहे हमारा परिस्थिति कैसा क्यों ना हो प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप हमारे मध्य में हैं। आप हमारे मध्य में से रोगों को दूर करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप हमारे लिए अपने लहू को बहाया और मृत्यु से बचाया प्रभु। मृत्यु का हमारे ऊपर कोई जय नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं का राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करेंगे प्रभु जी। तो यहाँ पर उपस्थित है इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तुझे महिमा देते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु। तो यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, हालेलुया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथों को उठाकर कहे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। ये मिलकर कहेंगे, मौत से बचाने वाला परमेश्वर। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी यीशु मसीह सदा रहेगी मुझ पर। अब्बा पिता, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथों को उठाकर कहे, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राजा। हाँ मिलकर कहें, आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा। हालेलुया मशंदर रे, पूरी हो तेरी ही मर्जी, तेरा हो राजा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, हम हाथ उठाकर गाएंगे,
नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं खुदावन प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति और प्रशंसा हो प्रभु। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे आराधना में विराजमान हुए, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा जलाल केवल प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज के इस इतवार की सभा में स्वागत करता हूँ। और मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के चरणों में कुछ क्षण उसके वचन के साथ हम लोग बिताएं। आइए हम परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है उन बातों को हम समझें और जो है हम प्रभु के लिए जीवन बिताएं। मेरे प्रियो, मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और ये है चेलापन या शिष्यता, जिसे हम अंग्रेजी में डिसाइपलशिप कहते हैं। और इस विषय पर हम लोग एक सीरीज करेंगे। सो आज जो है मैं परिचयात्मक अध्ययन जो है आज मैं आपको दूंगा, और हो सके तो इसका एक जो है चेलेपन के लक्षण के विषय में भी हम लोग देखेंगे। सो अपने अध्ययन को शुरू करने के लिए इस घड़ी मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 19 और 20 पद को मैं पढ़ूंगा। उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। सो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का आखिरी शब्द है। स्वर्ग में जाने से पहले उसने ये आज्ञा दिया, जिसे हम महान आदेश कहते हैं, ग्रेट कमीशन कहते हैं। और उसने कलीसिया को ये आदेश दिया है कि तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। द मुख्य बात जिस पर हम लोग बातचीत करना चाहते हैं वो है चेलापन। तुम सारे जातियों को, लोगों को चेला बनाओ। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी मसीह बनाने के लिए नहीं कहा, क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने चेला बनाने के लिए कहा। मेरे प्रियो, आज बहुत बार लोग सोचते हैं कि जो मसीही अनुयायी हैं वही यीशु मसीह के चेला हैं या मसीह से के शिष्य हैं। मेरे प्रियो, ये एक गलत फहमी है, क्योंकि एक मसीह और एक चेले में बहुत अंतर होता है। मसीह का जीवन जो है यीशु मसीह के स्तर पर या जो है उसके स्टैंडर्ड पर नहीं होता है, लेकिन एक चेला है जो उस स्टैंडर्ड पे अपने जीवन को जो है लाता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताया गया है कि उसके शिष्यों को कैसा होना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं इस विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करूं, क्योंकि परमेश्वर जो है चेलों पर
दिलचस्पी रखता है, चेला बनाने के लिए कहा, और आज जो है हमें ये चेला बनाने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज मसीहों की कमी नहीं है सारे दुनिया में, लेकिन चेलों की बहुत कमी है। बहुत कम चेले लोग हैं जो है मसीह दुनिया में, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसके चेला बने। सो प्रभु, मेरी ये प्रार्थना है कि जो है जितने लोग आज के संदेश को सुन रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपको सच्ची शिष्यता के बारे में जो है शिक्षा देना चाहता हूं, और जिसके स्तर पर, जिसके मापदंड पर हम और आप अपने जीवन को बनाएंगे, ताकि परमेश्वर की वो आज्ञा कि तुम चेला बनाओ, हम उस स्तर को पहुंचने पाए। मेरे प्रियो, इसके पहले कि हम लोगों को चेला बनाएं, हमें चेला बनने की आवश्यकता है। सो आइए हम लोग इस अध्ययन को शुरू करते हैं। और मेरे प्रियो, मैं चेला की परिभाषा आपको देना चाहता हूं। ये किसी किताबों में आपके का लिखा हुआ परिभाषा नहीं है, लेकिन जो मेरा अवलोकन है बाइबल में यीशु मसीह के चेलों के संबंध में, मैंने एक परिभाषा लिखने की कोशिश की है, और मैं विश्वास करता हूँ यह परिभाषा हमें यीशु मसीह का सच्चे शिष्य बनने के लिए जो है मदद करेगा या फोकस करेगा। और जितने भी लक्षण मैं सच्चे शिष्यता का बताऊंगा, लगभग सभी लक्षण जो है इसी शिष्यता के जो परिभाषा के अंतर्गत आप पाएंगे। सो मेरे प्रियो, चेलापन या शिष्यता क्या है, सच्ची शिष्यता का क्या है? पहले मैं एक आम जो है आपको जो है परिभाषा देना चाहता हूं, और उसके बाद हम उससे बाइबल के आधार पर हमारी शिष्यता के विषय में उसको तुलना करते हुए बातें करूंगा। सच्ची शिष्यता या चेलापन यह है कि अपने गुरु की शिक्षा और जीवन शैली को अपनाते हुए संसार से बिना समझौता किए हुए अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते रहना। ओके, ये सच्ची शिष्यता। एक सच्चा शिष्य या चेला वो है जो अपने गुरु की शिक्षा और उसके जीवन शैली और को अपनाते हुए संसार से समझौता किए बिना, उसका मतलब है अपने गुरु के शिक्षा और जीवन शैली से हटकर अगर कोई भी चीज है तो उससे समझौता किए बिना समर्पित होना कि मेरे गुरु के पद चिन्हों पर ही मैं चलो। पद चिन्हों का मतलब होता है कि जैसा मेरा गुरु है वैसा ही मैं भी चलो। ओके, ये एक आम तौर से अगर परिभाषा मैं देकर बोलता हूं, लेकिन आइए अभी हम बाइबल के परिप्रेक्ष्य में या जो है बाइबल के अनुसार सच्ची शिष्यता के विषय में हम लोग बातें करेंगे। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सारे गुरु हैं और कई गुरुओं का बहुत बड़ा प्रभाव है लोगों के जीवन में, और वो उनका अनुकरण करते हैं। उनके गुरुजी उनको जो भी बतला देते हैं, जो भी सिखला देते हैं, उनका वो पालन करते हैं, चाहे वो कितना कष्टदायक हो, कितना तकलीफ दे हो, लेकिन उनका वो पालन करते हैं। मेरे प्रियो, आज इसी विचार के अनुसार मैं आपके सामने यीशु मसीह को जो है हमारा गुरु या स्वामी के रूप में रख करके एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। संसार के कई गुरु हैं जिसके अपने भक्त हैं, अपने चेले हैं, और वो उनके सारी बातों का पालन करते हैं, लेकिन क्या मसीही लोग अपने गुरु और स्वामी यीशु मसीह की भक्ति और उसके शिक्षा और उसके जीवन शैली को अपनाते हुए क्या उसके पद चिन्हों पर चलते हैं? संसार के गुरु लोग वो उद्धार नहीं दे सकते। संसार के गुरु लोग जो है परमेश्वर से मनुष्य को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो लोग इंसान को अपने साथ जोड़ते हैं। लेकिन बाइबल का जो गुरु है प्रभु यीशु मसीह, वह इंसान को परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से जोड़ने के लिए आया। और मेरे प्रियो, बाइबल के समय के लोग उसकी शिष्यता को अपनाएं और शिष्यता के मापदंड के अनुसार वो लोग जीवन जिए और यीशु मसीह के संदेश को दुनिया में फैलाएं। आज हमारे विषय में क्या है कि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं।
सो आइए हम लोग यीशु मसीह को रख करके अपने गुरु के रूप में इस परिभाषा को बोले। सच्ची शिष्यता या चेलापन यह है कि अपने गुरु और स्वामी यीशु मसीह के शिक्षा, टीचिंग और जीवन शैली को अपनाते हुए, लाइफस्टाइल जैसा वो जिया, और संसार से बिना समझौता किए हुए अपने गुरु यीशु के पद चिन्हों पर चलते रहना। मेरे प्रियो, इस परिभाषा में एक गहराई है। अपने गुरु यीशु के शिक्षा और जीवन शैली को अपनाते हुए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा देते हैं लेकिन खुद उस शिक्षा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। वो बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते हैं लेकिन बहुत बार अचानक से कुछ ऐसी बातें खुल जाती है और पता चलता है कि सारी दुनिया उसकी भक्ति करते रहे, उसको गुरु मानकर चलते रहे, लेकिन वो गुरु की जो शिक्षा थी वो गुरु अपने ही खुद शिक्षा में नहीं है। उसके अंदरूनी जीवन में बहुत गुनाह बहुत सारे पाप हैं। लेकिन यीशु मसीह के बारे में वो एक ऐसा गुरु है जो उसने शिक्षा दिया, बिल्कुल उसका जीवन शैली भी वही था। उसका शिक्षा और जीवन शैली जो है दोनों एक साथ चलते थे। फरीसियों के बारे में यीशु मसीह ने कहा था, फरीसियों के समान ना बनो, क्योंकि लोगों को शिक्षा तो देते हैं लेकिन स्वयं उस शिक्षाओं को पालन नहीं करते हैं। तो सच्चा गुरु वो होता है जिसकी शिक्षा और जीवन शैली जो है दोनों मेल खाते हैं, अलग नहीं होते हैं। बोलना एक होता है और चलना एक होता है, तो जो है वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह का शिक्षा और जीवन शैली दोनों एक थे। और जो यीशु मसीह को अपना गुरु मान लिया है और स्वामी मान लिया है, वो उसके शिक्षा पर चलता है और बिल्कुल यीशु के जीवन शैली को भी अपना लेता है और जो है संसार से कोई समझौता नहीं करता, बल्कि अपने प्रभु, अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता है। सो मेरे प्रियो, इसको मैं बीच बीच में रिपीट करूंगा हर टीचिंग्स में, ताकि आप सच्चे शिष्य बनना जो है आप सीख लें। सो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ। यीशु हमारा प्रभु है, यीशु हमारा स्वामी है और उसका चेला हम लोगों को बनना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज मसीहों को पाना नहीं चाह रहा है, लेकिन वो चेलों को पाना चाह रहा है कि कौन उसका चेला बनेगा। मेरे प्रियो, जब हम लोग इस अध्ययन में आगे चलेंगे, अब आपको मैं सच्चे शिष्यता के लक्षणों को बताऊंगा और कई लक्षण हैं सच्चे शिष्यों का। जब उन लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैं एक मसीही हूं, चर्च आने जाने वाला, या मैं एक चेला हूं। याद रखिए, चेला ही है जो दुनिया में प्रभाव डाल सकता है, परमेश्वर के काम को कर सकता है, परमेश्वर को महिमा पहुंचा सकता है। लेकिन नामधारी मसीही परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए हम लोग चेला बनना चाहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने चेला बनने के लिए बुलाया। सो आज हम लोग एक लक्षण के बारे में हम लोग विचार करेंगे, और वो लक्षण क्या है हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं चेला बनने के अलग अलग लक्षणों का जो है मैं वर्णन करूंगा, और कम से कम एक लक्षण एक सभा में मैं पूरा करना चाहता हूं। आइए हम लोग सबसे पहली बात देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो लक्षण क्या है, यीशु मसीह के शिष्य होने का लक्षण क्या है। सबसे पहला लक्षण पर मैं विचार करूंगा 8वां अध्याय, यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 31 पद, बल्कि मैं पढ़ूंगा 30 और 31 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 30 और 31 पद। वह ये बातें कही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया, मतलब यीशु मसीह पर। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, ध्यान से सुन लीजिए, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे
चेले ठहरोगे। अगर इसको मैं नकारात्मक तौर से कहूं, यदि तुम मेरे वचन में बने नहीं रहोगे तो मेरे चेले नहीं ठहरोगे। सो मेरे प्रियो, पहला लक्षण जो मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत स्पष्ट और बहुत साफ है। इसे समझने के लिए कोई बड़े वर्णन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लिखा है यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर का कितना वचन जानते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको वचन का कितना ज्ञान है कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज बहुत सारे लोग बाइबल के क्विज इत्यादि में उनके पास ज्ञान होने के कारण वो जो है काफ़ी मतलब अपने अच्छे क्विज का प्रदर्शन कर पाते हैं। वचन बहुत मालूम है, उनके पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जब जीने की बात आती है, उस वचन में बने रहने की बात आती है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं। सो हम वचन कितना जानते, वचन का ज्ञान कितना है, इससे हम परमेश्वर को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ना तो परमेश्वर इससे खुश होता है, लेकिन परमेश्वर तो जो वचन लोगों ने जाना है, सीखा है, जब उस वचन को पकड़े रह करके उसके लिए चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उसमें बने रहते हैं, तो यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे चेले हो। मेरे प्रियो, और यही एक बात है कि जब हम उसके चेले वचन में बने रह करके बने रहते हैं, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रतिफलों को भी देखते हैं और आशीषों को भी देखते हैं। सो वचन को केवल हम सुनने वाले ना बने, लेकिन उस पर चलने वाले बने, उस पर बने रहने वाले बने। याकूब के पत्री कहता है कि तुम केवल वचन के सुनने वाले ना बनो। उसका मतलब है वचन को सुनो और मानो और उस वचन में बने रहो। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक यूहन्ना रचित 15 अध्याय को मैं दिखाता हूँ कि वचन को जानने से उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप वचन को प्रैक्टिस करते हैं, वचन में बने रहते हैं, तो ही जो है परमेश्वर आपको अपने चेला के रूप में आशीष दे सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय बतलाता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं 4 पद को। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, ध्यान दीजिएगा, मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। यदि तुम मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है, सूख जाता है, और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। 7 पद में लिखता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें परमेश्वर के वचन में बना रहना है। यानी कि जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, उस शिक्षा को पकड़े रहना, बने रहना, और उस शिक्षा पे बने रहने के लिए जो भी कीमत चुकाना है, आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का वचन आपके लिए अनमोल है, और आप जानते हैं इस वचन पे बने रहने के कारण जो है आप चेले ठहरेंगे और चेलेपन का प्रतिफल आपको मिलेगा। सो मेरे प्रियो, एक प्रश्न है, क्या आज तक जब से हमने प्रभु को ग्रहण किया, विश्वास किया और परमेश्वर के वचन को हम सुनते आए हैं, क्या उन वचनों पे आप बने हुए हैं, या ऐसी परिस्थितियां आई जबकि आपने अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में आपने करना छोड़ दिया? मेरे प्रियो, मैं आपको एक वचन दिखलाना चाहता हूं। हम जितने भी वचन जानते हैं ना, उस वचन के लिए हमको एक परीक्षा जरूर आएगी। कभी ना कभी हम जितना वचन सुनते हैं, सीखते हैं, वो प्रैक्टिस करने का एक समय आपके जीवन में आएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार, उसका हम लोग पढ़ेंगे कुछ हिस्से को। मरकुस रचित सुसमाचार बीज बोने वाले का दृष्टांत है, और वो बीज क्या है?
परमेश्वर का वचन है। क्योंकि बीज बोने वाले के दृष्टांत ने अलग अलग भूमियों में बीज पड़ने की बात कही, वो एक अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो है आपको उस दृष्टांत में मैं बताना चाहता हूं, 14 पद को, बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है, और वो किस लिए बोता है कि वो वचन आपके जीवन में फले और आप उस वचन में जड़ पकड़ ले, आप उस वचन में बने रहे और आप उस वचन में चले, ताकि परमेश्वर जो है आपको फलवंत बनाए। तो आइए इस दृष्टांत में हम चलते हैं और हम लोग पढ़ेंगे 16 पद से। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े दिनों के लिए रहते हैं। उसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव आता है तो तुरंत ठोकर खा जाते हैं। वो अपने आप में जड़ नहीं रखते हैं, यानी कि जो वचन सुना उन्होंने, उसमें उन्होंने जड़ नहीं पकड़ा। जड़ नहीं पकड़ा तो जब उस वचन के कारण कोई टेस्ट या कोई परीक्षा या कोई क्लेश या मुसीबत आती है तो जो है वो ठोकर खा जाते हैं। उसका मतलब वचन में बने नहीं रह जाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें वचन में जड़ पकड़ना, जो वचन हम लोग सुनते हैं उसको हमें मेडिटेट करना है और उसको हमको अपने जीवन में प्रैक्टिस करना, हमको उसको अभ्यास करना है ना। हमारे जीवन में जो है उस वचन में जिस परिस्थिति के लिए वचन लिखा है, जब वो परिस्थिति खड़ी होती है तो उस परिस्थिति में आपको खड़ा रहना। उदाहरण के लिए जो है बाइबल बताती है विश्वासियों के विषय में इफिसियों के पत्री में कि हम झूठ ना बोले। अब ऐसी परिस्थिति आ रही है जहाँ पर जो है अभी आपके सामने है मौका है कि अगर आप झूठ बोल करके पार लग सकते, झूठ बोल के आपको फ़ायदा हो जाता है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, बोलते हैं चलो फ़ायदा तो हो रहा है झूठ बोलने से, हम झूठ बोल लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आप उस वचन पे बने हुए नहीं हैं। उदाहरण के लिए दूसरा वचन मैं कहता हूँ, बाइबल में लिखा है कि प्रभु की प्रार्थना में हम जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, हे प्रभु तू हमारी पे अपराधों को क्षमा कर, ऐसा हम कहते हैं हम। लेकिन जब हमारे जीवन में एक समय आता है जब कोई हमारे विरोध में हमें काफ़ी तकलीफ और चोट पहुंचा देता है या हमारे खिलाफ होता है, तो हमारे अंदर में उसके प्रति अनफॉरगिवनेस और कटुता आ जाती है। लेकिन उसी समय वचन भी आपको जरूर याद आएगा, पवित्र आत्मा याद दिलाएगा, चलो इनको माफ़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी भावनाएं हर्ट है, हमारी भावनाएं चोट खाई हुई है, हमारी भावनाओं में कड़वाहट आ गया है, इसलिए जो है उसको माफ़ करने की इच्छा नहीं होती, उससे बात करने की इच्छा नहीं होती, उससे मिलने की इच्छा नहीं होती, और इसी तरह से हम चलते रहते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अगर उसे माफ़ नहीं करते, यीशु मसीह ने कहा एक दूसरे को क्षमा करो, अगर आप उसे माफ़ नहीं करते हैं तो आप उस माफ़ी वाले वचन को जो सुना था उस वचन में आप बने हुए नहीं हैं। और आप जब उस वचन में बने हुए नहीं हैं तो उस वचन के पालन करने से जो आशीषें स्वर्ग से हमारे लिए रिलीज होती है वो हम नहीं पाएंगे, क्योंकि हम वचन में नहीं बने हुए। इसी तरह से जितने वचन आप पढ़ते हैं आपको एक क्लेश या उपद्रव या टेस्ट आपके लाइफ में आएगा, इसलिए कि आप परखे जाएं कि उस वचन में आप चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर अलाउ करेगा, कुछ ऐसी परख हमारे जीवन में अलाउ करेगा जहां पर परिस्थिति आ जाएगी और आपको वचन में आप एक्ट करने की बात आएगी, वचन के अनुसार करने की। उस समय आप क्या निर्णय करते हैं, आप अपनी भावनाओं के कारण, अपने इच्छा के कारण, अपने विचारों के कारण क्या जो है उस वचन को आप थामे और पकड़े रहेंगे, या तो आप कहेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं इस तरह से नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो है बदला लेना है, या तो मुझे उसके साथ वैसे व्यवहार करना है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप प्रभु के वचन में बने हुए नहीं हैं। सो मेरे प्रियो, ये पूरा बाइबल परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की बातें। जब हम उसे पढ़ते हैं, जब हम उसे सीखते हैं, तो मेरे प्रियो क्या हम उस वचन पे बने रहते हैं। लिखा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरा चेला ठहरोगे। मेरे प्रियो, जो भी वचन जानते हैं ना, उसके संबंध में हमारे पास परीक्षा आएगी, क्लेश आएगा, उपद्रव आएगा, हमारे साथ उसके संबंध में जो है ऐसी बातें खड़ी हो जाएगी। उस घड़ी
प्रमाण देने का एक समय होगा कि हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन में बना रहूँगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। मैं कोई समझौता नहीं करूँगा अपने विचारों से या अपनी भावनाओं से या दुनिया से। मैं समझौता नहीं करूँगा, मैं प्रभु के वचन में बना रहूँगा। चाहे उसने मुझे कितना भी दुख दिया मैं माफ़ कर दूँगा, चाहे उसने कितना भी मुझे तकलीफ दिया मैं मेल मिलाप का रास्ता ढूंढूंगा। मेरे प्रियो, चाहे मुझे सच बोलने से हानि हो जाए लेकिन मैं सच बोलूँगा। मेरे प्रियो, क्या हम इस रीति से प्रभु के वचन में बने रहते हैं? मेरे प्रियो, जब परीक्षाएं और टेस्ट आता है और परीक्षा में बने रहते हैं तो मेरे प्रियो, ये जो है हम यीशु मसीह का शिष्य हैं। मेरे प्रियो, मैं पुराने नियम से एक उदाहरण दिखलाऊंगा दो लोगों का। ये दोनों प्रभु के आज्ञाओं और वचन से वाकिफ थे। एक था राजा दाऊद, दूसरा था यूसुफ। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक वचन को पकड़ा रहकर खड़ा रह गया और परमेश्वर उसे आशीष दे, दूसरा उस वचन को पकड़े नहीं रहा। मेरे प्रिय, जब हम लोग 10 आज्ञा को कहते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है तू व्यभिचार ना करना। और हर एक इस्राएली को ये याद करना पड़ता था, कंठस्थ करना पड़ता था। आप 20 अध्याय में निर्गमन के इसको पढ़ सकते हैं, तू व्यभिचार ना करना। और हम लोग जानते हैं व्यभिचार क्या है। पवित्र विवाह से बाहर किसी प्रकार का संबंध जो है एक व्यभिचार है। शादी से पहले, शादी के बाद केवल जो धर्म पत्नी धर्म पति है वही जो है एक पवित्र संबंध में रह सकते हैं। उससे हट करके सब कुछ जो है व्यभिचार है। विभिन्न यीशु मसीह ने उसको और भी स्तर को ऊंचा किया। मत्ती उसका 5:27 पद में लिखता है, तुमसे कहा गया था तुम व्यभिचार ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को देखकर बुरे विचार करता तो व्यभिचार करता है। मेरे प्रियो, देखने से ही और मन में बुरे विचार करने से ही हम व्यभिचार के गिनती में आते हैं। और आज शैतान व्यभिचार के पाप में लोगों को जो है बांधना चाहता है। इसलिए इंटरनेट में आप देखेंगे जो हर किस्म के ऐसे अश्लीलता की बातें, ताकि आपको व्यभिचार के लिए उस्का सके। मेरे प्रियो, और ऐसा समय आया कि जो है दाऊद के सामने एक बड़ी परीक्षा आई। दाऊद के बारे में 39 अध्याय में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूँ कि दो लोगों का उदाहरण दे रहा हूँ। एक प्रभु के वचन में बना रहा लेकिन दूसरा प्रभु के वचन में नहीं बना रहा। हम लोग पूरी कहानी जानते हैं कि दाऊद किस तरह से मिस्र में पहुँचा, उसके भाइयों ने उन्हें बेच दिया और वहाँ पर एक पोतीफर नाम के एक जो है हाकिम के हाथ में उसको बेच दिया गया। और यूसुफ के बारे में एक बात लिखा है 6 अध्याय का आखिरी हिस्सा में, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाए कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथों में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने मुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनाऊं? और उसने इनकार किया। उसका कारण था वो प्रभु के वचन को जानता था, तू व्यभिचार ना करना, लेकिन वो उसके पीछे पड़ी रही। और उसके लिए ये परीक्षा उसके लिए बहुत ही दुखदायी था, है ना। लेकिन उसने प्रभु के लिए वचन में बने रहना मुनासिब समझा। 11 पद, एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर में अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो। पर वो अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा बाहर निकल गया। और आप जानते हैं कि उसकी पत्नी ने जो है शोरगुल किया और लोगों से कहा कि ये मेरे साथ बुरा करने के लिए आया था, और अपने पति को भी बता दिया। और जो है यूसुफ को जो कीमत चुकानी पड़ी हम जानते हैं, उसको जेल में जाना पड़ा। किस लिए? प्रभु के वचन में बने रहने के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में जब हम बने रहते हैं तो कई किस्म के ऐसे उपद्रव या कष्ट हमारे जीवन में आता है, लेकिन अगर हम वचन में जड़ पकड़े हुए हैं तो हम कभी सूखते नहीं, कभी गिरते नहीं। लेकिन जो वचन में जड़ नहीं पकड़ा है वो इन बातों में गिर जाता है और परमेश्वर के साथ जो है विश्वास योग्य नहीं रहता है। दूसरा उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे, आइए। जो है एक परिपक्व व्यक्ति है उम्र में, यूसुफ तो एक जवान था और मेरे प्रियो उसने अपने आप को जो है परमेश्वर के वचन में बनाए रखा कि व्यभिचार के पाप से बचे रहो। दूसरा, शमूएल की किताब में 11 अध्याय में जो हम एक घटना को पढ़ते हैं, 11 अध्याय, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को उसके संग अपने सेवकों और समस्त इस्राएलियों को भेजा
और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। देखिए, युद्ध के समय में वो युद्ध में उसको होना चाहिए, वो घर में रह गया। क्या लिखा है? सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। तब दाऊद ने भेज कर उस स्त्री को पूछवाया। तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती ऊरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेज कर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और उसके साथ सोया। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद अपने आप को परमेश्वर के वचन में बना के नहीं रखा और उसका बड़ा पतन हुआ। इसके बाद उसने उसके पति को भी मरवा दिया अपने पाप को छुपाने के लिए। तो दो पाप किया उसने। वचन जो जानता था, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, ये दो पाप उसने किया। मेरे प्रियो, आप देखेंगे इसके कारण दाऊद को काफ़ी कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बाद में दाऊद पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया, प्रभु के पास लौटा, लेकिन उसके कारण उसके जीवन में कई प्रतिफलों को उसने खोया। लेकिन यूसुफ जो एक जवान लड़का था, उसने जो है निर्णय लिया कि मैं प्रभु के वचन में बना रहूँगा। और उनके पास जो है इतना जो है परिस्थिति था, कोई नहीं था कि उसको देख सकता था, जान सकता था, लेकिन उसने कहा कि मैं प्रभु के वचन को पकड़ा रहूँगा। और मेरे प्रियो, उसके लिए वो उपद्रव और क्लेश हुआ, लेकिन वो गिरा नहीं, प्रभु के वचन को पकड़ा रहा। कुछ समय के लिए उनके साथ बहुत बुरा बीता, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में बना रहने के कारण यूसुफ जो है बहुत बड़े आशीष को परमेश्वर से पाया। तो मेरे प्रियो, आइए हम लोग भी परमेश्वर के वचन में बने रहे। जो भी वचन हम सुनते हैं, सीखते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है, उस वचन पर बार बार मनन करें और हम अपने आप को जो है उस वचन में रखें और बनाए रखें। उसके संबंध में कोई भी क्लेश परीक्षा आती है, उस घड़ी आप परमेश्वर के वचन को पकड़े रहें। और निश्चय जब हम लोग प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि हम फलते हैं, परमेश्वर हमें फलवंत बनाता है। परमेश्वर में बिना बने रहकर हम कभी भी फल नहीं सकते हैं। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। ये पहला लक्षण मैंने आप सबके साथ बांटा। आप जब आज दिन भर में विचार करिए, जितने वचनों को आपने सीखा था, जाना था, क्या आपका विवेक आपसे कहता है कि आप परमेश्वर के वचन को थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, या आपका विवेक कई बार आपको दोष देता है कि आप प्रभु के वचन में बने हुए नहीं हैं? मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु का चेला बनना चाहते हैं और परमेश्वर चेला ही चाहता है, तो हमें जो है उसके वचन में बने रहकर आगे जीवन बिताना है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। अगले सप्ताह हम लोग और एक दूसरे लक्षण पर हम लोग विचार करेंगे। मेरे प्रियो, इस घड़ी में आपको एक विवाह की सूचना देना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया के आलोक माइती के पुत्र पार्थो माइती का विवाह कलकत्ता निवासी नोएमिसा सरकार, जो विप्लव सरकार की पुत्री है, उससे होना तय हुआ है। यदि इस विवाह से संबंधित कोई ऐसा कारण जानता हो जो इस विवाह के लिए बाधा है, तो कलीसिया को लिखित रीति से सूचित करे। यह विवाह की दूसरी पुकार है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, वचन के लिए। और प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सच्चा शिष्य बनने के लिए हम सबों की सहायता और मदद करना। पवित्र आत्मा, हर एक की तो मदद कर कि प्रभु, तेरे जो महान आदेश में बात लिखा है चेला बनाने की, प्रभु हम लोग चेला बन जाएं और फिर दूसरों को भी चेला बनाएं। प्रभु, मैं हर एक को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग बड़े सबको। प्रभु, सब पर आपकी कृपा भरे हाथ हो। जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, उन्हें चंगाई दे। और प्रभु परमेश्वर, उन लोगों को अपने सामर्थ्य हाथ के नीचे संभाले रख। कोरोना का कोई असर किसी के जीवन में, घर परिवार में ना होने पाए। हर कोई को तू आशीष दे। ये प्रार्थना और विनती आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करिए बाप आसमानी। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संगत साथ सदाकाल बनी रहे। आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे।